अच्छा, तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक के ऊपर बात शुरू हो चुकी थी, डिफरेंसेस बिटवीन सिंपल एंड डिफरेंशियल स्टेनिंग। इसको समझें। सिंपल स्टेनिंग को हम प्रिंसिपल स्टेनिंग भी कहते हैं एंड डिफरेंशियल स्टेनिंग को काउंटर स्टेनिंग, या इसको हम काउंटर स्टेनिंग या डिफरेंशियल स्टेनिंग दोनों अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। आपके कोर्स में प्रिंसिपल स्टेन एंड काउंटर स्टेन का टर्म इस्तेमाल हुआ है, तो ये दोनों जो है काउंटर स्टेन एंड डिफरेंशियल स्टेन ये सेम है, एंड प्रिंसिपल स्टेन या सिंपल स्टेनिंग ये हमारे पास क्या है, ये सेम है। प्रिंसिपल स्टेन वो स्टेन होता है जब भी हम सेल बियोलॉजी के अंदर काम करते हैं, जब हम किसी सेल को ऑब्जर्व करना चाहते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक जो है डाई को इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले एक डाई को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। एक डाई को ले लेते हैं, एक सेल के ऊपर इसको डाल देते हैं। सेल के ऊपर जब डालते हैं तो पूरा सेल जो है इसके साथ कलर्ड हो जाता है। ठीक है, एक सेल हमारे पास है तो पूरा सेल उससे क्या हो जाता है, पूरा सेल उससे कलर्ड हो जाता है। राइट, यहाँ पे मैं पूरा सेल उससे आप कलर्ड कर लेते हैं। तो ये जो पहला आपने स्टेन इस्तेमाल किया, पहले यहाँ पे जो स्टेन आपने इस्तेमाल किया, दिस इज कॉल्ड सिंपल स्टेनिंग या दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल स्टेन। प्रिंसिपल स्टेन का मतलब क्या है, आप इसको इस सेल्स के ऊपर डालते हैं। लेट सपोज बहुत सारे सेल्स थे यहाँ पे, मैं एज्यूम करता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे सेल्स थे आपके पास। आपने जब ये इस्तेमाल किया तो सेल्स तो बाय नेचर ट्रांसपेरेंट होते हैं, आपने एक कलर इस्तेमाल किया तो सारे सेल्स ने उसी कलर को पकड़ लिया। इसके बाद क्या हुआ कि आपने माइक्रोस्कोप के अंदर रखा। माइक्रोस्कोप के अंदर जब आपने रख लिया तो यहाँ पे जिस तरह के सेल्स थे, जितने सेल्स थे, मॉर्फोलॉजिकली उनके शेप्स किस तरह है, उनका साइज क्या है, और वो कॉलोनीज है या यूनिसेलुलर फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ये सारी चीजें माइक्रोस्कोप के अंदर वाज़ेह हो जाएगी। ठीक है, एक चीज जो आपको यहाँ पे वाज़ेह नहीं होगी वो ये है कि यहाँ पे कितने टाइप्स के सेल्स है, क्योंकि एक टाइप का स्टेन आपने इस्तेमाल किया है तो सारे सेल्स ने उसी स्टेन को क्या किया है, पकड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास क्या है, सिंपल स्टेनिंग की टेक्निक्स में, सिंपल स्टेनिंग में हम सिर्फ एक टाइप का स्टेन इस्तेमाल करते हैं, ओनली वन स्टेन, यूजेस ओनली वन स्टेन, इट इम्पोर्ट्स ओनली वन कलर टू ऑल बैक्टीरियल सेल्स। जितने बैक्टीरियल सेल्स है, अगर आप बैक्टीरिया के ऊपर अप्लाई करें तो सारे बैक्टीरियल सेल्स को सिर्फ एक ही कलर इससे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये तो मैंने आपको समझाया कि इसे हमें साइज, शेप, अरेंजमेंट या बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो कॉलोनीज है नहीं है, कॉलोनीज के अरेंजमेंट किस तरह है, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो इसको हम इस साइड से इस सिंपल स्टेनिंग से देख सकते हैं। एंड इसके एग्जांपल हमारे पास है मिथाइलिन ब्लू स्टेनिंग टेक्निक्स। मिथाइलिन ब्लू हम इस्तेमाल करते हैं एज अ प्रिंसिपल स्टेन, राइट। इसको हम एज अ सिंपल स्टेन इस्तेमाल करते हैं। मैंने पहले भी बताया कि प्रिंसिपल स्टेन और सिंपल स्टेन का मतलब क्या है, सेम है, राइट। अगर हम नेक्स्ट देखें डिफरेंशियल स्टेनिंग। डिफरेंशियल जिस तरह नाम से जाहिर है, पहले भी आई थिंक इससे पहले जो लेक्चर्स है इसमें मैंने आपको बताया है कि डिफरेंशियल स्टेनिंग क्या होता है। डिफरेंशियल स्टेनिंग का मतलब है कि जब आप एक कलर आपने इस्तेमाल कर लिया, यहाँ पे लेट सपोज आपने एक कलर इस्तेमाल कर लिया, इसके बाद आप क्या करते हैं, एक और कलर यहाँ पे अप्लाई करते हैं। एक कलर तो आप पहले अप्लाई कर चुके हैं, एक और कलर आप क्या करते हैं, अप्लाई कर लेते हैं। तो अब पहले आपने एक कलर अप्लाई किया था, इसके बाद दूसरा भी अप्लाई कर दिया, तो दो कलर्स हो गए। अब यहाँ पे क्या होगा कि आप इसके बाद जिस तरह बैक्टीरिया का हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं, ग्राम स्टेनिंग जब करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले एक कलर अप्लाई करते हैं, एक कलर को, इसके बाद दूसरा कलर अप्लाई करते हैं, इसके बाद इसको किसी अल्कोहल वगैरह के साथ धो लेते हैं। तो फिर धोने के बाद क्या होता है कि कुछ सेल्स जो होते हैं वो एक किस्म के कलर्स को पकड़ लेते हैं और कुछ सेल्स जो होते हैं वो दूसरे किस्म के कलर्स को पकड़ लेते हैं। इसको जब हम ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे तो हमारे पास टू डिफरेंट टाइप्स के कलर्ड भी नजर आते हैं और टू डिफरेंट टाइप्स के सेल्स भी नजर आते हैं, क्योंकि सेल्स ही दो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तभी तो ये दो डिफरेंट टाइप्स के नजर आते हैं। तो डिफरेंशियल स्टेनिंग एक तो हम इस पर्पस के लिए करते हैं ताकि हम सेल्स को डिफरेंशिएट करें। दो तीन डिफरेंट टाइप्स के सेल्स है, आसानी से हम इसको एक स्टेन से प्रिंसिपल स्टेन से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते जब तक हम इसमें काउंटर स्टेन अप्लाई ना करें। पहले हम प्रिंसिपल स्टेन को अप्लाई करते हैं, इसके बाद इसके ऊपर एक और स्टेन अप्लाई करते हैं जिसको काउंटर स्टेन कहते हैं। काउंटर स्टेन के बाद हमारे पास दो तीन डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हमें नजर आते हैं जो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। तो इसी वजह से इस फिनोमेना को वहाँ फिर हम डिफरेंशियल स्टेनिंग भी कहते हैं, इसको हम फिर डिफरेंशियल स्टेनिंग भी कहते हैं। ये इस फिनोमेना के अंदर दो, जिस तरह आपको वाज़ेह हो गया कि दो से ज़्यादा स्टेन्स हम अप्लाई करते हैं, इसमें दो या दो से ज़्यादा जो
डिफरेंट कलर्स होते हैं बैक्टीरिया को वो मिल जाते हैं, और इसी वजह से हमारे पास बैक्टीरियल सेल अगर है तो डिफरेंट सेल्स अगर है तो डिफरेंट सेल्स डिफरेंट सेल कलर जो है वो पकड़ लेते हैं। इट रिवील्स द साइज, शेप, अरेंजमेंट, इन एडिशन डिफ्रेंशिएट टू ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया। जिस तरह पहले भी मैंने बता दिया आपको कि इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि हम जो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स है उसको डिफ्रेंशिएट करें, डिफरेंट टाइप्स के सेल्स को हम आसानी से देख सकें, राइट। तो इसके एग्जांपल हमारे पास ग्राम स्टेनिंग मेथड है, जिसमें हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं बैक्टीरिया की, जिसमें हम ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं, उसको देखते हैं। इंशाल्लाह उस टॉपिक को हम डिटेल से देखेंगे आगे जब आ जाए। तो ग्राम स्टेनिंग क्या होता है, किस तरह ये काम करते हैं, प्रिंसिपल्स क्या है, वगैरह वगैरह, ठीक है। एसिड फास्ट स्टेनिंग भी इसका एक एग्जांपल है। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल स्टेनिंग है एंड काउंटर स्टेनिंग है, इसको मैंने आपको समझा दिया डिटेल से, मैंने कोशिश की कि आपको ये चीज़ें समझ आ जाए। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंशियल स्टेनिंग का एक और भी पर्पज़, एक और भी इसका डायमेंशन देखें। डिफरेंशियल स्टेनिंग एक पर्पज़ तो इसका ये है कि हम क्या करते हैं इसका एक पर्पज़ तो ये है कि हम इसको अप्लाई करते हैं डिफरेंट सेल्स को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने के लिए। लेकिन इसका एक और डायमेंशन भी है, एक और पर्पज़ भी है, और वो और पर्पज़ जो है वो इसका ये है कि एक सेल, फॉर एग्जांपल एक सेल आपने ले लिया, तो सेल के अंदर तो डिफरेंट ऑर्गेनेली है। सेल के अंदर क्या है हमारे पास, सेल के अंदर गोल्जी बॉडी है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर फिर क्रोमोसोम्स है, इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और बहुत सारे ऑर्गेनेली हैं जिस तरह आपको पता है। तो एक सेल के अंदर भी हम दो या दो से ज़्यादा कलर्स अप्लाई कर सकते हैं, ताकि हमें जो डिफरेंट ऑर्गेनेली है, डिफरेंट कंपोनेंट्स सेल्स के, वो एक दूसरे से अलग हो जाए, एक दूसरे से डिफरेंट कलर हो जाए, और हम सबको क्या करें, डिफरेंटली ऑब्जर्व कर सकें। तो सबसे पहले हम एक कलर अप्लाई करते हैं, दैट इज सिंपल स्टेन या प्रिंसिपल स्टेन, एंड इसके बाद सारे जो जितने ऑर्गेनेली वो सेम नज़र आ रहे होते हैं। तो इसके बाद एक और कलर अप्लाई करते हैं। तो और कलर अप्लाई करने से क्या हो जाता है कि कुछ ऑर्गेनेली जो है वो पहले वाले कलर्स को पकड़ लेते हैं, और कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं जो दूसरे वाला कलर जो आपने अप्लाई किया उसको पकड़ लेते हैं, राइट। अब इसके बाद भी आप कुछ इसके मेथड्स हैं, जिस तरह अल्कोहल वगैरह से इसकी आप क्या करते हैं, उसको अल्कोहल इसके ऊपर डालते हैं, ताकि क्या हो जाए, इससे कुछ कलर्स पर हट जाते हैं, कुछ कलर्स नहीं हटते। वो भी इम्पॉर्टेंट तरीका है, ग्राम स्टेनिंग में भी मैंने आपको बता दिया हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, प्रिंसिपल स्टेन एंड काउंटर स्टेन या सिंपल स्टेन एंड डिफरेंशियल स्टेन। एक बार फिर मैं आपको बताऊं, प्रिंसिपल स्टेनिंग इज सेम इज to simple staining and differential staining, and this term counter staining are similar, right, and synonyms. सो ये आज की इस लेक्चर में हमने इनके ऊपर बात की। इससे पहले लेक्चर में मैंने इसके अलावा टेम्पररी परमानेंट स्टेन, इनकी एग्जांपल्स, वाइट स्टेन वगैरह के ऊपर बात की थी। टाइम की कमी की वजह से फिर मैंने लेक्चर को जो है वो दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड किया। सो थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट्स।